28 सितंबर 2025 पाकिस्तान इंडिया से एशिया कप का फाइनल खेलता है। And bang! It's over. It's India who win the Asia Cup for the ninth time. It's been a thrilling final. उसके 2 ही दिन बाद 30 सितंबर को पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो जाता है। ये जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है ये 18 रुकनी स्क्वाड है। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्क्वाड के प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये बात है, अगर हम पॉजिटिव्स में देखें कि ये 18 रुकनी स्क्वाड है, यानी इसमें आपने वो लड़के भी शामिल किए हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर हैं, वो कर रहे हैं, और साथ आपने सीनियर्स का जो तड़का है वो भी लगाया। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो स्क्वाड है इसमें 3 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। फैसल अकरम जो कि स्पिनर है, फैसल आफरीदी जो कि स्पिनर है, और रोहेल नजीर जो कि विकेट कीपिंग बैट्समैन है। तो ये आपने 3 यंगस्टर्स ऐड किए हैं और 3 अनकैप्ड प्लेयर्स ऐड किए हैं। यंगस्टर्स इनको मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि एक कंट्रोवर्सी भी उभर के सामने आ रही है कि जो फैसल आफरीदी हैं उनकी उम्र 38 साल है और 38 साल की उम्र में उनको डेब्यू कराया जा रहा है, जबकि दूसरी कंट्रीज में देखें तो क्रिस वॉक्स ने 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली है। तो ये एक उल्टी गंगा यहाँ पे बह रही है। खैर, ये पॉजिटिव में आता है कि 3 नए प्लेयर लेके चल रहे हैं और कैप्टन हमारे शान मसूद हैं, जो नायब कप्तान है हमारे वो सऊद शकील हैं, उसके अलावा बाबर आजम हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान है। ये सीनियर प्लेयर साथ शामिल हैं और ये जूनियर्स हैं। ये मिलके खेलेंगे तो एक अच्छा कम्बिनेशन बनेगा। और दूसरा जो प्रोज हैं वो ये है कि जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, जैसे आपके साइम अयूब हो गए और नसीम शाह हो गए, ये अंडर परफॉर्म कर रहे थे तो इनको टेस्ट स्क्वाड से बाहर रखा गया है। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने 5 स्पिनर्स ऐड किए हैं, जिनमें अबरार अहमद शामिल हैं और नुमान अली शामिल हैं और साजिद खान शामिल हैं। उसके अलावा भी 2 स्पिनर स्क्वाड में शामिल हैं, जैसे फैसल अकरम और फैसल अफरीदी। ये 5 स्पिनर्स हैं। अब इन 5 स्पिनर्स को ऐड करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे फ्रेंडली पिचेस बनाएगा जो कि स्पिन को फ्रेंड करेंगे, जो कि स्पिन के हक में पिचेस होंगी। इसीलिए 5 स्पिनर यहाँ पे पाकिस्तान ने ऐड किए हैं। तो ये चीज़ तो पाकिस्तान के हक में जा रही है। और चौथा बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को ये है कि एक होम सीरीज होने वाली है। लेकिन अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि फैसल अफरीदी की क्या परफॉर्मेंस है कि आप 38 साल की उम्र में उनको टेस्ट डेब्यू करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपने यंगस्टर्स को ऐड कर दिया, तो यंगस्टर्स को आप मौका जो दे रहे हैं, अगर उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा। और उसके अलावा आपने पेसर्स पे तवज्जो नहीं दी। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी आपके पास हैं, लेकिन आपने पिचेस बनानी है फ्रेंडली, जो कि स्पिन को फ्रेंड जाके करें, जो कि स्पिन के हक में हो। तो अगर उनके पास साउथ अफ्रीका की स्क्वाड की बात की है, उनके पास तो पेसर्स हैं, उनकी पेस उनकी स्ट्रेंथ है। तो अगर आपको चैलेंज फेस करना पड़ गया पेस का, आप उनकी पेस को फेस ना कर पाए, लेकिन वो आपके स्पिनर्स को खेल गए, तो आपके पास तो पेस का ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास तो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी है, तो आप क्या करेंगे। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन है और अभी देखना ये है। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि अभी जो 18 की स्क्वाड है, हो सकता है सीरीज से पहले ये मजीद टीमों के 15 तक आ जाए। तो ये थी पाकिस्तान की स्क्वाड की तैयारी। और दूसरी चीज जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिसेंटली नेपाल और वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वेस्ट इंडीज के पास एक टाइम पे विमन रिचर्ड जैसे खिलाड़ी होते थे, इनके पास मालकम मार्शल जैसे खिलाड़ी होते थे, इनके पास कर्टली एम्ब्रोज जैसे बॉलर होते थे, और ये 1975 1979 का वर्ल्ड कप लगातार जीते थे। 80s 75 में इनके कोई आस पास भी नहीं भटकता था, इनको द इनविंसिबल कहा जाता था, यानी ये नाकाबिले शिकस्त है, कोई इनको छू भी नहीं सकता। लेकिन अब क्या हुआ है कि यूएई में होने वाली 3 मैचेस की जो सीरीज थी वो नेपाल ने इनको 2-1 से हरा दी। यानी नेपाल जो कि एक एसोसिएट नेशन है, उसने आईसीसी की फुल मेंबर टीम को 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से हरा दी। अब उसमें बहुत से सवालात हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि एक तरफ ये जो काली आंधी है इनका उरूज था, अब ये जवाल है। तो रिसर्च करने में हमें पता चला कि इनके बोर्ड के अंदर के जो मामला हैं वो खराब है। पहले तो ये इनका जो ढांचा है वो कमजोर है, इनके बोर्ड की जो सिलेक्शन है वो पॉलिटिक्स की बेस पे होती है। तीसरा, इनके जो खिलाड़ी हैं उनका भी इंटरेस्ट नहीं है। यानी अगर आप इनके खिलाड़ियों को ये कहें यार एक साइड पे आपने लीग की क्रिकेट खेलनी है और दूसरी साइड पे आपने मुल्क के लिए खेलना है, तो ये प्रेफरेंस देंगे लीग को, क्योंकि लीग से इनके पास पैसा ज्यादा जनरेट होता है। तो ये वो बहुत सी प्रॉब्लम्स है और तसलसल भी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है, कौन सा प्लेयर आ रहा है कौन सा जा रहा है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर क्या है, ये तबाह करती जा रही है वेस्ट इंडीज को। और जो प्लस पॉइंट है नेपाल के लिए, वो भाई मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया कि हम किसी भी नेशन को टफ टाइम दे सकते हैं। और उनके स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बोर्ड मुसलसल काम कर रहा है, प्लस उनको आईसीसी भी सपोर्ट कर रही है, आईसीसी की भी कोऑर्डिनेशन उनके साथ है। तो फ्यूचर में आप नेपाल को मेजर टूर्नामेंट्स में देख सकते हैं और उन्हें अपसेट करता भी आप देख सकते हैं। तो ये आज हमारे व्लॉग की सारी इन्फॉर्मेशन की। एक तरफ तो
पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड था जिस पे कुछ सवालात नहीं है, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। और दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज की जो गिरती परफॉर्मेंस है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान थी कि आखिर उनके बोर्ड में चल क्या रहा है।